3 गाय शुरू में लेके आए, उससे पहले हम सीमेन सिलेंडर ले आए। हम लोग फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग एवरेज 35 लीटर पे इस समय लैक्टेशन का रिकॉर्ड अभी तक उसका, उसने करीब 38 लीटर पीक पे गई थी और 36 लीटर पे वो आके ब्लॉक में है। कितना दूध कर रही है, ट्रांजिशन फीड की जरूरत है कि फ्रेश की जरूरत है, प्लीजेंट मौसम है इन गायों को पालने के लिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो आप में हम लोग जो बोटॉक्स का स्प्रे कर रहे हैं वो हो गया। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अमोर डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 साल पहले जो है किया गया था और काफ़ी छोटे स्तर से किया गया था। और इस फार्म की खासियत है कि ये डे 1 से ही ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं और इनके पास जो भी गाय और बछिया है और फर्स्ट लैक्टेशन की जो बछिया है 35 लीटर प्लस जो है दूध निकालने वाली अपने फार्म पे बछिया जो है तैयार कर रहे हैं। और इस छोटे से वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दिया गया है कि अभी इनके पास कितनी गाय और बछिया है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दिया गया है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा नाम सानिध्य है। नमस्कार अरविंद जी। और ये अमोर फार्म है जो कि सीतापुर रोड लखनऊ में स्थित है जी। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं सर कि कितने साल पहले शुरुआत किए थे। 2021 में हम लोगों ने इस फार्म की शुरुआत करी। मतलब ये शेड वगैरह बनाया। इससे पहले हमारे पास कच्चा शेड था तो वो करीब हमने 6 महीना 7 महीना रखा। उसमें कुछ पशु रख के हम लोगों ने सीखा, चीज़ें जानकारी हासिल करी और फिर इस चीज़ को शुरू किया 2021 में। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर? शुरुआत जब इस शेड को बनाया हमने तो हम लोग 3 गाय और 2 बछिया लगभग 5 गायों से हमने इस फार्म को शुरू किया। जी जी जी। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? हम लोग इसको जनवरी 21 में शुरू किया। तब हम लोग 3 गाय और उनके साथ 2 बछिया हमारी आई थी तो वहाँ से शुरुआत किया। और उसके बाद जनवरी के बाद हम लोग लगभग मार्च के एंड में फिर 3 गाय और लेके आए। और साल ख़त्म होने से पहले पहले हमारे पास लगभग 11 गाय और करीब 6 बछिया उन गायों के साथ हमारे पास आई थी। उसी से सारा ये पूरा फार्म हमने, यानी के बाद हमने फिर कोई गाय, यानी कि डे 1 से ही आप ब्रीड पर काम कर रहे हैं। जी जी जी। हम जो 3 गाय शुरू में लेके आए उससे पहले हम सीमेन सिलेंडर ले आए थे अपने फार्म पे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी को भी इसी तरीके से शुरू करना चाहिए। ये एकदम थंब रूल के जैसा हो गया कि देखिए अगर आप 5 गाय ला रहे हैं, 5 गाय की जगह आप 4 गाय लेके आइए और अच्छा सीमेन लाइए और एक सिलेंडर लाइए। भाई सिलेंडर 20-25 हज़ार रुपए में एक 25 लीटर तक का सिलेंडर आ जाना है। और मुझे नहीं रेट अब एग्जैक्ट पता है इस समय, लेकिन इतने में ही आ जाएगा। जी जी। और अच्छा सीमेन आप शुरू में अगर मान लीजिए 10 गाय प्लान कर रहे हैं तो 10 गाय के लिए 20 सीमेन आपको खरीदना है। मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए का भी आप एक सीमेन खरीदेंगे, 20,000 का सीमेन हुआ, 20-25 हज़ार का सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर रखने का खर्चा जो है हर महीने मुश्किल से 100 रुपए है। जी जी। उसमें गैस डलाने का जो खर्चा है। तो एक आप इस तरह से समझिए कि आप एक गाय का पैसा जो लगा रहे हैं उससे आधे से भी कम में आप एक अच्छा ब्रीडिंग का काम शुरू कर सकते हैं खुद से। तो ब्रीड पे काम जरूर करना चाहिए, हमने भी किया, सबको करना चाहिए। जी जी जी। तो अभी सर कितनी गाय बछिया है आपके फार्म पे? अभी हम लोग 50 प्लस पे हैं लगभग। मतलब हर्ड साइज की अगर बात करेंगे तो हर्ड साइज तो 65 हमारे पास हर्ड साइज है, जिसमें छोटी बड़ी बच्चे सब मिला के जी जी करीब 65 बच्चे और बच्चिया गाय सब हो गए। और हाईएस्ट कितना दूध देने वाली आपके पास गाय है सर? देखिए हाईएस्ट की जो बात है, हाईएस्ट फर्स्ट लैक्टेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर कोई गाय थर्ड लैक्टेशन में जाके 40 लीटर दूध या 35 लीटर दूध कर रही है तो उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि हम लोग फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग एवरेज 35 लीटर पे इस समय चल रहे हैं। 35 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में? बिल्कुल। कोई मतलब अगर आप ब्रीड पे पहले दिन से काम करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का काम नहीं है। आपके पास ऐसे बच्चे आएंगे कि जो, और बस ये है कि उनको शुरुआत दिन से उसके ऊपर काम करना होगा। एक एक चीज़ पे, फीड पे और उसकी वैक्सीनेशन, बाकी सारी चीज़ों पे अगर आप काम करते चलेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। कोई इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि 35 लोग हैं, मैं जान रहा हूँ अपने यहीं आसपास में ही लोग हैं जो
40 लीटर तक पहुंच चुके हैं। और जी। पिछले मैं एवरेज अपनी 35 बोल रहा हूँ, मेरी एक गाय है 38 नंबर। अभी आप चाहिएगा तो एक वीडियो उसका बनाइएगा या वीडियो या दिखाइएगा लोगों जी, को जी। कि 38 नंबर है। उसने हमारे फार्म पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट लैक्टेशन का रिकॉर्ड अभी तक उसका है। उसने करीब 38 लीटर पीक पे गई थी और 36 लीटर पे वो आके सेटल करी थी। हाँ। जी। तो कितना दूध हो जा रहा है सर अभी प्रतिदिन का? इस समय हम लोग हमारी जैसे क्या है ना, हमारा मिल्क जो है अरविंद जी लखनऊ जाता है। तो जो मिनिमम हमारा जो पीक कुछ भी जाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि साल के अंत तक जी मतलब साल के अंत से मेरा मतलब है कि जिस समय हमारे पास कम से कम दूध हो तो वो लगभग 550 लीटर के आसपास हो। 550 लीटर? हाँ, कम से कम 550 पे चलते हैं। और अधिक से अधिक इस बार का जो पीक था लगभग हम लोग 1100 टच किए थे। जी 1100 लीटर जी। दोनों मीटिंग का। जी। क्या रेट मिल जाता है सर? रेट सारा दूध जो मतलब जब हमारे पास ज़्यादा दूध रहता है तो हम उसका घी बनाते हैं। हाँ। और साल थ्रू आउट द ईयर हम घी बनाते चलते हैं। हाँ। रेट का ये है कि जैसे जो हम लोग शहर ले जा रहे हैं दूध, हाँ। उसका हमारा 70 रुपये से लेके मतलब इस समय 70 रुपये है। हाँ। और अभी हम लोग जस्ट अभी 2 दिन पहले ही दूध का रेट बढ़ाया है। हाँ। तो 70 रुपये ही मानिए आप, 70 रुपये का हमारा शहर में जाता है। और जो यहाँ पर डेयरी में जाता है उसका तो कोई रेट उस तरह का नहीं मिल पाता है अच्छा। जी, जी, जी। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि डेयरी में दूध कम से कम जाए। हाँ। हम लोग घी बनाते हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड से, अच्छा। बिलोना मेथड से। तो खुला में घी- देते हैं सर या बोतलिंग में पैक करके? दूध हमारा बॉटल में जाता है शहर में। जी। और घी भी हमारा कांच की बॉटल में जाता है, जो कि हमारा 2000 रुपये लीटर के आसपास। जी जी। जो हमारे दूध ले रहे हैं, जो हमसे ग्राहक शहर में, हाँ। उनको हम लोग रुपए में दे रहे हैं इस समय। हाँ। और जो सिर्फ घी मांगते हैं उनका 2000 रुपये लीटर। 2000? जी। और ऑल इंडिया शिपिंग है 2000 प्लस जो शिपिंग के चार्ज आते हैं वो लगते हैं। जी जी। तो अब हम फीड की बात कर लेते हैं सर। तो फीड जी। में क्या क्या देते हैं? फीड में मोटा मोटा 3 तरह का फीड है। हाँ। एक 4 तरह का मान लीजिए। एक तो भूसा हो गया, हाँ। और एक साइलेज हो गया, एक आपका कंसंट्रेटेड फीड हो गया, एक हरा चारा हो गया। जी। तो ये 3-4 तरह का फीड हम लोग मिला के दूध के ऊपर निर्भर करता है कौन सी गाय किस ब्लॉक में है, कितना दूध कर रही है, ट्रांजिशन फीड की ज़रूरत है कि फ्रेश की ज़रूरत है। जी। बच्चों में स्टार्टर चलता है, उसके बाद हीफर्स में ग्रोवर चलता है। तो ये सारा फीड उस तो तरह एक से। गाय को लगभग कितना केजी साइलेज देते हैं सर? अब देखिए डिपेंड करता है। जैसे इस समय आप अपने फार्म की अगर बात करें तो हमारे पास 25 से लीटर से ऊपर की ही सारी गाय हैं। 25 भी मैं मतलब उस तरह से बोल रहा हूँ जो इस समय की बात है, क्योंकि जी, ये अब कुछ गाय अपनी इसमें फ्रेश में है। जैसे ये ब्लॉक हमारा लगभग फ्रेश का ब्लॉक है। जी। इसमें एक आध गाय पीछे से होंगी जो रिपीट होंगी। एक गाय है 29 नंबर होगी, बाकी सारी हमारी फ्रेश है। तो अगर मैं किसी को बताने के लिए आप पूछ रहे हैं तो उसका मसला ये है कि दूध कितना कर रही है गाय गुणे 350 ग्राम प्लस 1.5 किलो। जी। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई गाय 20 लीटर दूध कर रही है तो मोटा मोटा मान के चलिए 20 गुणे 4, ठीक है 400। तो 4 दूनी 8 किलो तो ये फीड हो गया, प्लस 1.5 किलो बॉडी मेंटेनेंस का। जी जी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे गाय अगर मान लीजिए 30 लीटर कोई गाय दूध कर रही है तो 4 3 12 और लगभग 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस, तो 12-13 किलो फीड चाहिए। जी। और 25 से 30 किलो साइलेज हम लोग 30 किलो की वाली गाय को 25 किलो के आसपास साइलेज पड़ता है। जी जी। भूसा हमारे यहाँ ये है कि 1.5 किलो से ज़्यादा हम लोग देने की कोशिश में नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए वो फीड खा रही है, पेट गोबर पतला आ रहा है, तो कुछ भूसा बढ़ा के कुछ दिन खिलाते हैं, वापस से फिर से 1.5 किलो पे। और साइलेज हो गया 25 किलो, 11 से 12 किलो कंसनट्रेटेड फीड हो गया। और आपका भूसा 1.5 किलो हो गया। और हरा चारा उपलब्धता के हिसाब से 6 से 12 किलो के आसपास हरा चारा। डिवॉर्मिंग कैसे कैसे कराते हैं सर? कितने? डिवॉर्मिंग हर 4 महीने पे हम लोग के यहाँ शेड्यूल्ड है। डिवॉर्मिंग हो गया। और हर महीने में 2 बार हम लोग एक बोटॉक्स का स्प्रे करते हैं, जो चिच्चड़ किलनी वगैरह होता है उसको हटाने के लिए। और वैक्सीनेशन हो गया साल में, एक लंपी का हो गया, FMD और बाकी का हो गया। और बच्चियों में एक ब्रूसुला के हम लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म में समस्या किस मौसम में आता है सर?
सबसे जो विपरीत परिस्थिति है एचएफ गाय को पालने के लिए, जैसे गिर वगैरह हैं ये थोड़ा ठंड को मानती हैं। हालांकि जैसे जैसे वो मजबूत होती जाएगी, ब्रीड में प्योर होती जाएगी, उसको वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे अगर आप एचएफ की बात करें तो जो ह्यूमिड का मौसम है, मतलब मान के चलिए वही अप्रैल लास्ट से लेके और मार्च अप्रैल मई जून, नहीं जून लास्ट से लेके 15 जून से लेके और लगभग 15 सितंबर या पूरा सितंबर, इस बार तो अक्टूबर में भी काफ़ी गर्मी पड़ी। तो ह्यूमिड जिस पानी बरस रहा है, धूप है, गुमसुम सा मौसम है, उस समय ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये आप ये मानिए कि जुलाई अगस्त सितंबर जी, ये 3 महीने सबसे ज़्यादा कठिन है। अगर कोई नया शुरुआत करना चाहता है तो किस महीने में शुरू करना चाहिए सर? कोशिश कीजिए कि आप ये जो मौसम चल रहा है नवंबर से लेके, और क्योंकि इसमें आपको एक लंबा स्ट्रेच मिलेगा जो ठंड का है जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सबसे प्लीजेंट मौसम है इन गायों को पालने के लिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको कम से कम समस्याएं आएंगी, मौसम से आधारित समस्याएं कम से कम रहेंगी, तो आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो सबसे सही मौसम तो ये है जी जी। और जो मेस्टाइटिस होता है सर जी, तो उससे बचाव कैसे किया जाए कि गायों को मेस्टाइटिस ना हो? देखिए हम लोग जब शुरू में थे तो हमारे यहाँ ज़रूर मेस्टाइटिस की समस्या आ रही थी, और लगभग मैं कह सकता हूँ कि पिछले से पिछले साल, मतलब 2022 में, 22 नहीं 23 में, अब मान लेते हैं कि 24 लगभग हम लोग नवंबर में आ ही चुके हैं, तो पूरा 24 छोड़ दें, पूरा 23 छोड़ दें, 22 में हमारे यहाँ थोड़ी समस्या आई थी। लगभग पिछले 1.5 साल से हम लोग मेस्टाइटिस फ्री फार्म है, और इसका 1-2 कारण है मेनली। एक कारण तो ये है कि इसमें हम लोग जो बोटॉक्स का स्प्रे कर रहे हैं वो हो गया। दूसरा, फीड बदलने से, मतलब बहुत तेजी से फीड नहीं बदलना है। फीड बदलने से मेरा कंपनी बदलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी तो अपनी जगह है ही। मान लीजिए से आप किसी गाय को ट्रांजिशन में डाल रहे हैं तो धीरे धीरे ट्रांजिशन में लेके चलिए, हाँ फ्रेश में तो धीरे धीरे फ्रेश में लेके आइए, इस तरह की बात है जी जी। नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? डेयरी फार्म घाटे का सौदा है या बेनिफिशियल है? देखिए, अगर दूध का रेट अच्छा मिल रहा है और पहले दिन से जो बाकी सारी बातें हुई हमारी आपकी कि भाई ब्रीड पे काम करिए, फीड पे, अच्छे फीड पे काम करिए, तो बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है इसमें, कहीं कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है। अच्छी गाय प्रोक्योर करना पहला चैलेंज है कि आप अपने फार्म पे ऐसी गाय लेके आइए जिसकी प्रोजनी आपको पता हो, जो अच्छे किसी फार्मर के यहाँ से आ रही हो, फार्म से आ रही हो। तो आप अच्छी गाय लाइए, पहले दिन से ब्रीडिंग कीजिए, फीड पे अच्छा काम कीजिए, फिर कोई बहुत, और दूध के रेट पे, यही 3-4। अब देखिए, कोई भी काम करेंगे, ये सारी चीज़ें सब कामों में कॉमन है। इसमें एक चीज़ है कि इसको वाइंड अप करना थोड़ा मुश्किल काम होता है कि अचानक से आप मान लीजिए आप 20 गाय लाए, 20 से आपके पास 25-30 गाय हो गई और फिर आप निर्णय ले रहे हैं कि हमको बंद करना है, तो आप उन गायों का क्या करेंगे? जी सही बात है, वो कहाँ जाएंगी? तो इसलिए इसमें कोशिश ये कीजिए कि ना ही इस नौबत पे आया जाए। तो एक तो पूंजी को अपने हाथ में रखते हुए, 10 गाय का सोच रहे हैं तो आप 6 गाय रखिए, 4 गाय से शुरू करिए, धीरे धीरे फार्म को बढ़ाइए। जी, बैकअप में पूंजी रखना पड़ेगा। बैकअप में पूंजी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो आप सोच के नहीं चलते हैं और आपके पास आते हैं। से बहुत एक कॉमन गलती लोग करते हैं कि हम 20 गाय का फार्म करेंगे, पर 20 बच्चे भी तो आपको पालने हैं 2 साल तक। हाँ, सही बात भाई, 20 गाय अगर बच्चा आ रहा है, हम सेक्स सीमेन उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉन सेक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 10 बच्चे भी आपके पास आ गए अगले 6-9 महीने के अंदर में, तो उन 10 बच्चों के साथ वो संख्या 30 हो जाती है, और वो जो 10 बच्चे हैं वो 2 साल तक आपको कुछ भी कमा के देने वाले नहीं हैं। तो एक तो ये बेसिक एक कॉमन गलती लोग करते हैं कि वो सीधे मैथमेटिक्स करते हैं कि भाई 20 गाय, इतना दूध, इतने किलो, इतने दिन में आएगा, इतने रुपए में बेचेंगे, ये रेट आ जाएगा। तो इसलिए बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो आपके पास लगातार आते जाएंगे, इसलिए पूंजी अपने हाथ पे रखिए। जितना चल रहे हैं उससे कम गाय लाइए, सीमेन पे अच्छा काम करिए, ब्रीड पे अच्छा काम करिए, सिलेंडर रखिए, की मैनेजमेंट पे, गाय के कंफर्ट पे पैसा खर्च करिए, फॉगर लगाइए, स्प्रिंकलर लगाइए, फैंस लगाइए, बच्चों के लिए भी फ़ैन लगाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर धीरे धीरे करते करते आप बहुत सी चीज़ें सीखते जाते हैं और चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। तो चलिए, काफ़ी इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका